आज मैं आप लोगों के साथ काली माता के मंदिर में किस तरीके से रामायण कराई थी वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, रामायण कराने के लिए मैंने रामायण मंडली को बुलाई हुई थी। तो यहाँ पे जो हैगा सब मेरे यूट्यूब के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर लिया जाए। मैंने किस तरीके से अपने घर पे रामायण कराई काली माता जी के मंदिर में। तो यहाँ पे जो हैगा ये मंदिर हैगा, मंदिर के बाहर बैठ के सारे जो हैंगे रामायण मंडली की जो आई हुई थी उन सभी ने जो हैगा बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने मेरे यहाँ जा आकर बहुत अच्छे से रामायण की। तो आप लोग देखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने रामायण जो हैगा कैसा आप लोगों को लगा। कुछ दिन चरणों की सेवा करके हे रघुराज, जिस मन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर ग्रह निषाद ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। बोलो रामायण मैया की जय। ढोलक के बजे नगाड़े मैया तोरे दुआरे, ढोलक के बजे
उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गृह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। उस राजा का सत्र मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री त्रिवेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अच्छे वट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उनके श्याम और श्वेत चावर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुण्यों के समूल भाट हैं जो उनके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। बोलो रामायण मैया की जय। तोरे
जय बोलो सरस्वती माता की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की हीरा लहरियां लेना लाई लहरियां भवानी के दर्शन दिलाने जब तो मांगो वरदान। हाँ एक मेरा हीरा लहरियां भवानी को ससुर जेठ ने दिखाने दे रहा गाना में गा लगी मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। बोलो रामायण भैया सीढ़िया ने फूल बिछे करेंगे दया चलिया हो माँ मैया करेंगे दया चलिया हो माँ सीढ़िया ने फूल बिछे करेंगे दया चलिया हो माँ मैया करेंगे दया चलिया हो माँ को जाने करे
बाबूजी ले रही हैं ना कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक वे सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुद्राय ही भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। मैं बचने मने सारे सारे रमा जपने लगे तनु न तुम्हारे करे लगे तो कैसा नहीं हम किए हो सारे जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। बोलो रामायण मैया की जय। दो है ना, अभी मेरे अंगना मैया, मेरे अंगना, मेरे अंगना मैया, मेरे अंगना जगदम्बा भवानी आई, मेरे अंगना भवानी आई, मेरे अंगना मोने बजाने राम सब जाने भाव भगते आना तेरा गाने जब मेरा तो गए
नाथ की जय, बोलिए सरस्वती माता की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिना दो फेर नहीं चलती, दो बेर न कही है तो जमे नहीं, वो अंदर के चली जाती है। जैसे दो बेर ही लगाना चाहिए, चलो चल रहा कौन को हुआ है, दो बार ही लगाना चाहिए, 2 बार बीच में 2 बेर बिगाड़ी सी सब तक लगाए मगर बिगाड़े का मुझे सुना नहीं। नहीं तो मैंने कहाँ नहीं गाया मैंने, कौन बिगाड़ा सकी? 3 बार नहीं गाई। मैं तो बल्कि 2 बार गाई, नहीं 2 बार अब नहीं गाई सी, नहीं के बाद वो लोग से घंटी के बाद ऐसा चल रही सब मैंने भी 2 बार गाई के तरफ से 2 बार तो मैंने कही हो कहा कि जो बेर कहा ना तो जम जा, नहीं 2-3 बार में तो जम जा। कार्य तक में लगे हैं। नहीं वो भौसे वाले लगा दो, उतार चढ़ाव वाला था, इसमें 2 बेर जब लोग नहीं कहोगे नहीं चलो हो गया था। होगा मगर बताया था जब ऐसा चले तो पूरा करो उसको। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकचा गए। तब अपने ईश्वर को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणशील समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी ने दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवार्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग राज निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर के सब आनंदित हो गए, परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक के ग्रह के साथ वे चले ग्रह। अब आप ही गए थे आखिरी हो गए भगते हुए। हाँ यार वो तो आ गए। हम इसमें सोचे थे कि अब ये राम कीन वाले में होगा, बात नहीं लगाई। 2 से गाओ है ना।
4 लोग तो रहेंगे, 4 लोग जाएंगे। मैडम जी देखिए, अंजाम देंगे। आंटी जी वीडियो डालेंगे ना यूट्यूब पे, देखिएगा। रामायण उदय वाला दिन। जय माता की। जय माता दी आंटी। ये आंटी को ले